दोस्तों, जैसा कि हम लोग पिछले कुछ दिनों से लगातार बात कर रहे हैं कि महाराष्ट्र में इस समय दो समस्याएं हैं जो सबसे ज़्यादा तहलका मचा रही हैं। पहली तो कोविड-19 है, जिसका कि संक्रमण रुकने का नाम नहीं ले रहा है और जिस तरीके से वहाँ पे संक्रमित लोगों की संख्याएं बाहर निकल कर आ रही हैं, जो कि ऑब्वियसली सरकारी आंकड़े हैं, वो वाकई में चिंताजनक हैं। और जिस तरीके से लोग संक्रमित हो रहे हैं इस बार नए वाले वायरस से, वो और भी ज़्यादा खतरनाक है। और इस वेरिएंट के बारे में लगातार हमें सोचने की इस बार ज़रूरत भी है। लोग क्योंकि गंभीरता से इसको ले नहीं रहे हैं, लेकिन जिस तरह से केसेस आ रहे हैं आने वाले समय में एक बात पक्की है कि लोग इसको लेकर गंभीर ज़रूर हो जाएंगे। और दूसरी बात है अनिल देशमुख एंटीलिया कांड, सचिन वाजे का जो पूरा केस चल रहा है वहाँ पे, उसमें आने वाले नित नए मोड़। तो इस वीडियो में हम लोग इन दोनों ही बातों को लेकर चर्चा करेंगे और किस तरीके से रमज़ान के ऊपर ढिलाई देने की बात चल रही है कोविड-19 के इस दौर में, उसके ऊपर भी बात करेंगे। क्योंकि होली पे बहुत ज़्यादा सख्ती थी, जो कि ज़रूरी भी थी, लेकिन अगर सख्ती बरतनी है तो सभी उस पूरे दौर में, जो ये पूरा संक्रमण का जो दौर चल रहा है, उस पूरे दौर में आने वाले सभी त्योहारों के ऊपर उसी प्रकार की सख्ती होनी चाहिए, वरना यही चीज़ें होती हैं जो कि अराजकता फैलाती हैं। अनिल देशमुख को लेकर पहले बात कर लेते हैं। तो महाराष्ट्र सरकार ने अपने पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ सीबीआई जांच के बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। उद्धव सरकार की ओर से अभिषेक मनु सिंह भी पैरवी करेंगे इस केस की। बताया जा रहा है कि अनिल देशमुख ने भी सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है। 100 करोड़ की वसूली के मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर परमवीर सिंह ने अनिल देशमुख के खिलाफ सीबीआई जांच के लिए याचिका दाखिल की थी। सोमवार को हाईकोर्ट ने परमवीर सिंह की याचिका पर सुनवाई करते हुए देशमुख के खिलाफ सीबीआई जांच का आदेश दिया था। फैसला आते ही महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को अपना इस्तीफा सौंप दिया था। एएनआई ने इस पर लिखा था कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट मूव सुप्रीम कोर्ट चैलेंजिंग द बॉम्बे हाईकोर्ट ऑर्डर इन विच इट ऑर्डर्ड द सीबीआई प्रोब अगेंस्ट फॉर्मर होम मिनिस्टर Anil Deshmukh for his alleged involvement in corruption, labeled by former Mumbai पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह। कोर्ट ने सोमवार को कहा कि हम इस बात पर सहमत हैं कि अदालत के सामने आया ये अभूतपूर्व मामला है। देशमुख गृह मंत्री हैं जो पुलिस का नेतृत्व करते हैं। इंडिपेंडेंट जांच होनी चाहिए। सीबीआई को प्रारंभिक जांच 15 दिन के भीतर पूरी करनी होगी और फिर आगे की कार्रवाई पर हम लोग फैसला लेंगे। पीठ ने 52 पन्नों के अपने फैसले में कहा कि अनिल देशमुख के खिलाफ परमवीर सिंह के आरोपों ने राज्य पुलिस में नागरिकों के भरोसे को दांव पर लगा दिया है। अदालत ने कहा कि ये एक सेवारत पुलिस अधिकारी द्वारा राज्य के गृह मंत्री के खिलाफ लगाए गए ऐसे आरोपों को बिना जांच के नहीं रहने दे सकते। जहां इसमें जांच की ज़रूरत होगी वहां बिल्कुल की जाएगी। वहीं गृह मंत्री का पद संभालने ही दिलीप वलसे पाटिल ने कहा कि वे सुनिश्चित करेंगे कि पुलिस प्रशासन के कामकाज में कोई राजनीतिक दखल ना हो। उन्होंने कहा कि प्राथमिकता महिला सुरक्षा की होगी। अब देखिए, यहाँ पे कोर्ट ने एक बहुत अच्छा पॉइंट कहा है। वो पॉइंट ये कि जो लोगों का भरोसा है उस पूरे कांड के बाद से कहीं ना कहीं पुलिस के ऊपर से कम हो रहा है। तो अगर आपको उस भरोसे को कायम रखना है तो भाई जो आरोप परमवीर सिंह ने लगाए हैं, आपको उन आरोपों की कम से कम जांच तो करनी ही होगी। अब फिर भले ही जांच में कुछ भी नतीजा निकल कर सामने आए, लेकिन यहाँ पे जांच करना एक सबसे बड़ा पॉइंट है। क्योंकि अगर जांच नहीं होगी तो वाकई में कुछ ना कुछ समस्या हो सकती है। समस्या कैसी हो सकती है कि लोगों का भरोसा पुलिस के ऊपर से टूट सकता है। लेकिन अभी जिस तरह की बातें सामने आ रही हैं, कोर्ट ने कहा है कि भाई सीबीआई जांच कराई जाएगी। लोगों का भरोसा कायम करना इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो इसीलिए सीबीआई जांच दी गई है। लेकिन अब महाराष्ट्र सरकार अनिल देशमुख के साथ खड़ी हुई दिखाई दे रही है और वो उन्हीं के साथ इस चीज़ को लेकर सुप्रीम कोर्ट मूव कर गए कि भाई हम इस फैसले के खिलाफ हम सुनवाई चाहते हैं। अब जो दूसरी खबर वहाँ से निकल के आ रही है वो वाकई में चिंताजनक है, क्योंकि कोविड-19 से जुड़ी हुई है। अब बात यह है कि रमज़ान के लिए कोरोना कर्फ्यू हटाएं या फिर ढील दें। इस बात को मुस्लिम नेताओं ने कहा है ठाकरे जी से एक पत्र लिखकर। लेकिन बात यहाँ पे भी है कि होली पे सख्त कार्रवाई के निर्देश थे। अब जहाँ एक तरफ महाराष्ट्र कोरोना से बेहाल है, वहीं दूसरी तरफ रमज़ान के महीने में पाबंदियों में ढील देने के लिए राज्य के मुस्लिम नेताओं ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को पत्र लिखा है। रज़ा अकादमी नामक संस्था ने उद्धव को पत्र लिखकर कहा है कि रमज़ान के दौरान मुस्लिमों को रियायत दी जाए और कोरोना के नाम पर पाबंदियाँ ना थोपी जाएँ। पिछले साल भी रमज़ान के दौरान इफ्तार व अन्य मजहबी कार्यक्रमों के दौरान कोरोना दिशा निर्देश का उल्लंघन लगातार किया गया था। महाराष्ट्र की सरकार ने कहा है कि वहाँ किसी भी प्रकार के धार्मिक कार्यक्रमों के लिए प्रशासन की अनुमति लेना ज़रूरी है और भीड़ जुटाई नहीं जा सकती। पिछली बार भी रमज़ान के दौरान सरकार ने इसी तरह की अनुमति नहीं दी थी। इस बार रमज़ान सोमवार 12 अप्रैल 2021 से शुरू हो रहा है, जो 1 महीने बाद खत्म होगा। इस दौरान मुस्लिम रोज़ा रखते हैं और शाम को इफ्तार के दौरान रोज़ा तोड़ते हैं। इस हिसाब से इस बार ईद 12 मई को पड़ेगी। ईद के दौरान बाज़ारों में खासी चहल पहल रहती है। इसमें सरकार के लिए लोगों को नियंत्रित रखना काफ़ी ज़्यादा एक कठिन काम हो जाता है। हाल ही में होली के दौरान हुई बृहन्मुंबई नगर पालिका ने विज्ञापन देकर कहा था कि अगर किसी ने सार्वजनिक रूप से होली खेलने का प्रयास किया
तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। भाजपा नेता अर्जुन सिंह ने शिवसेना को मुस्लिम सेना नाम रखने की इसके ऊपर सलाह भी दी थी। कई लोगों ने इसके ऊपर कई तरह की आपत्तियां भी दिखाई थी, वही ऑब्जेक्शन उठाए थे कि भाई आप इस तरीके से कैसे कर सकते हैं, और अब ये विवाद और बढ़ता जाएगा अगर रमज़ान के नाम पर ढिलाई दे दी गई तो। महाराष्ट्र में इस समय कोरोना की स्थिति खासी बदतर है। यहाँ 4,82,273 सक्रिय कोरोना के मामले हैं और पिछले एक दिन में 55,469 नए मामले सामने आए हैं। देश में फिलहाल कुल 8,38,669 कोरोना के सक्रिय मरीज हैं, जिसका 57% अकेले महाराष्ट्र से आ रहा है। पिछले एक दिन में भारत में कोरोना के 1,15,312 नए कोरोना संक्रमण के मामले सामने आए हैं, जिनमें से 48% अकेले महाराष्ट्र से थे। एक दिन में 630 मरने वालों में से 297 मतलब वही करीब 47% अकेले महाराष्ट्र से थे। इन चीज़ों को देखते हुए अगर हम उद्धव ठाकरे साहब की मानसिकता की तरफ जाएं तो वो वाकई में चिंतित होंगे कि भाई ऐसे में आखिर वो कैसे रियायत दे दें कि जो लोग हैं वो आकर अपनी त्यौहार मना लें और आपस में मिलजुल सकें। क्योंकि जिस तरह की बातें सामने आ रही हैं इस त्यौहार को लेकर कि भाई इस त्यौहार में जो इस वायरस को लेकर इस वायरस को लेकर जो बातें सामने आ रही हैं वो ये कि इस बार का वायरस और ज़्यादा ख़तरनाक है और ज़्यादा डेडली है, उसका इफ़ेक्ट जो हो रहा है बहुत ज़्यादा तेज़ हो रहा है। मैंने अभी अपने सुबह के कुणाल कामरा वाला जो वीडियो डाला है उसमें मैंने आपको ये चीज़ बताई है कि जब मुझे कोविड हुआ तो किस तरीके से कोविड ने मुझे जकड़ा था। मतलब आपको इस बार सोचने समझने का मौका ही नहीं मिलेगा, उसके पहले वो आपके शरीर पे, आपके लंग्स के ऊपर कब्जा कर लेता है। तो इसीलिए ये बात समझना बहुत ज़रूरी है कि कोरोना की रोकथाम अब हमारे ही हाथ में है। अगर आप ये उम्मीद लगाए बैठें कि भई सरकार कहीं पे कोई बैरिकेड लगा देगा और डैम लगा देगा और संक्रमण फैलने से रुक जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस बार सभी कुछ सिर्फ़ और सिर्फ आपके हाथ में है, और अगर आप सजग रूप से इस चीज़ को रोकने में सरकार का साथ नहीं दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप इसके शिकार खुद बन सकते हैं। इसलिए आपको ये चीज़ समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और लोग इस चीज़ को समझ बिल्कुल भी नहीं रहे। अब जिस तरीके से ये पत्र लिखे जाने की बात सामने आई है, जाहिर सी बात है जो होली जिन लोग नहीं मना पाए थे फिर उसके बाद वो लोग आपत्ति लेंगे, तो इन चीज़ों से क्या होता है, अराजकता भी फैलती है। अगर आपको किसी एक चीज़ के ऊपर प्रतिबंध लगाना है तो आपको हर एक त्यौहार को फिर उसी तराजू में तोलना होगा, तभी वो चीज़ सही तरीके से इम्प्लीमेंट हो पाएगी। नहीं तो भाई सीधी सी बात है, आप किसी एक व्यक्ति को अगर कुछ काम करने से रोकेंगे और दूसरे व्यक्ति को वो काम करने की अनुमति देंगे तो विरोधाभास तो पैदा होगा ही, और फिर उसमें लड़ाई की भी आशंका पैदा होती है। और लगातार इन चीज़ों के कारण जो चीज़ें सामने आती हैं वो और ज़्यादा भयावह होती हैं और संक्रमण का खतरा तो फिर है ही। तो ऐसे में ये चीज़ बहुत ज़्यादा सोचने समझने वाली होगी किस तरीके से इन चीज़ों की रोकथाम करना है। उम्मीद करता हूँ कि महाराष्ट्र सरकार इस चीज़ को लेकर सही डिसीजन लेगी और एक बहुत बढ़िया प्लान के साथ सामने आएगी जिससे कि कोरोना की रोकथाम हो सके, क्योंकि इस समय महाराष्ट्र 50% कॉन्ट्रीब्यूशन दे रहा है करीब कोरोना के बढ़ते हुए मामलों में। उम्मीद करता हूँ जो बात मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से समझाना चाहता था आप समझ गए होंगे। मेरे इस वीडियो में फिर इतना ही। जय हिंद।